मुझे बड़ी हैरानगी हुई जब मुझे मालूम पड़ा कि मेरे दोस्त दिनेश ने खुद का मकान ले लिया। हैरानगी इसलिए क्योंकि उसकी तनख्वाह कुल 6,000 रुपये महीना थी। तो हाय दोस्तों, माय नेम मनोज बंसल लाइफ कोच। आज मैं कुछ पैसिव इनकम के बारे में बताऊंगा जो हर आदमी पैसिव इनकम करके भी अमीर बन सकता है। तो वैसे तो हम लोग नॉर्मल थे, उसकी पार्टी पे गए और खूब एंजॉय किया। बाद में उससे मैंने पूछा, भाई राज क्या है? क्या तुम्हें कोई पुरखों से जमीन मिली है? क्या कोई लॉटरी आदि लगी है? या तुम्हारे मालिक खुश हो गए तुम पे जो तुमको 20-25 लाख रुपए दे दिए? कुछ ऐसा सिस्टम है या अचानक तुमको कोई कुबेर का खजाना मिल गया? कुछ ऐसी बातें हुई। तो उन्होंने कहा, नहीं सर जी, ऐसा कुछ नहीं है। आइए आपको मैं बताता हूँ कि कैसे ये संभव हुआ। तो जरूर मैंने उनसे पूछा, तो बताया उन्होंने कि सबसे पहले तो मैं जहाँ नौकरी करता था तो मात्र 6,000 रुपये मिलते थे। मैंने मालिक से बार बार कहा कि भाई मेरी तनख्वाह कुछ बढ़ा दो। उन्होंने बस टाल दिया, काम नहीं है, कल या परसों। तो मैंने देखा सेल्समैन को 1% कमीशन मिलता था। तो मैंने सेल्समैन सीख ली और मालिक से कहा कि मैं सेल्स करूँगा तो आप भी मुझे 1% कमीशन दे देना। तो मालिक ने कहा, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम जितने सेल्स करोगे उतना 1% तुमको एक्स्ट्रा मिलता रहेगा। अब मालिक भी खुश, मैं भी खुश। मैं सेल्स सीखता गया, मेरी इनकम बढ़ती गई। और दूसरा क्या हुआ, जो मेरी मिसेज थी वो ट्यूशन पढ़ाने लगी, वहाँ से भी इनकम आने लगी और मैं उसको थोड़ी हेल्प करने लगा। धीरे धीरे क्या हुआ, पैसा थोड़ा इकट्ठा होने लगा। अब मैंने क्या किया, कमेटी डालना शुरू कर दिया। कमेटी डालते डालते इतना फंड इकट्ठा हो गया कि मैंने 2-4 ऑटो भी किराए पे दे दी। इस तरह हमारी इनकम बढ़ती गई। कमेटी डालते डालते हमने खुद ऑर्गेनाइज कर दी तो हमारी इनकम और बढ़ गई। इस तरह मैंने कहीं से इधर उधर करके अपना 20-25 लाख का कुछ रेंट का कुछ इधर पकड़ के मैंने अपना मकान ले लिया। ये दोस्तों, कुछ सब कुछ संभव हो सकता है, उसका कुछ तरीका अलग हो, लेकिन इंसान सोचता है तो हो सकता है। दूसरा, आपने भी सुना होगा बॉम्बे का एक भिखारी जो आज की डेट में करोड़पति है। तो उससे पूछा गया तो उसने कहा, सिंपल, मैं जो भीख मांगता था उसमें इतना एक्सपर्ट हो गया, मालिकों को दिल से दुआ देता था तो वो भी मुझे कुछ ज़्यादा पैसे देते थे और मैं इन्वेस्ट करता गया और मैं करोड़पति बन गया। तो दूसरा एक एग्जाम्पल है राम और श्याम का। एक राम था और एक श्याम था। राम के पास भी लगभग सेम एजुकेशन थी और श्याम के पास भी सेम एजुकेशन, और लगभग पढ़े लिखे बराबर, एक ही कॉलेज एक ही गांव में सब रहते थे। और क्या हुआ कि बराबर पढ़ाई लिखाई के बाद राम को जॉब लगी 40,000 रुपये की, मान लो दिल्ली में, और श्याम को लगी तनख्वाह बॉम्बे में, सेम 40,000 रुपये की। तो दोनों ने फैसला किया कि हम लोग दिल्ली और बॉम्बे जाते हैं और अपने गांव में 5 साल के बाद आके देखेंगे कि कौन कहाँ है। आज की डेट नोट कर लेते हैं और 5 साल के बाद आएंगे। तो दोनों बड़े खुश अपने अपने चले गए। धीरे धीरे समय बीतता गया, 5 साल पूरे हुए, दोनों मित्र आके मिले। राम तो बिल्कुल नॉर्मल था और बिल्कुल बोला 40,000 थे तनख्वाह, थोड़ी बहुत तनख्वाह बढ़ी, उतने महंगाई हो गई, लोन आदि में बच्चों में कुछ पैसा जुड़ ही नहीं पाया। अब शाम से पूछा गया कि तुमने क्या किया? तो शाम ने कहा, मैं तो बहुत खुश हूँ। जब मैं तनख्वाह पे लगा
तो मुझे भी डर था कहीं मालिक मुझे निकाल ना दे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ठीक है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन 40,000 तनख्वाह में से मैंने क्या किया, सबसे पहले कुछ निकाल के अपने दिमाग पे कुछ इन्वेस्ट शुरू करा, कुछ बुक ट्रेनिंग आदि पढ़ी। इससे मेरा दिमाग शार्प हो गया और मालिक ने मेरी तनख्वाह बढ़ाता गया। क्यों? उनका बेनिफिट होता गया। अब तनख्वाह जैसे बढ़ती गई तो मैंने भी अपना इन्वेस्ट शुरू कर दिया। धीरे 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 मैंने 2 ऑटो ले लिए और वो चला दिए किराए पे। वहाँ से भी इनकम आनी शुरू हो गई। फिर मैंने एफडी वगैरह, इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट आदि इन्वेस्ट शुरू कर दिया। धीरे धीरे मेरे पैसे बढ़ते चले गए। अब मैंने 2 के 3 फिर 4 ऑटो किराए पे ले लिए। अब पैसे मेरे बढ़ते चले जा रहे हैं, हर रोज का रेंट आ ही जा रहा है। टूट फूट लगा के भी मुझे काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो गया। अब धीरे धीरे मैंने क्या किया, एक प्रॉपर्टियाँ लेनी शुरू कर दी पार्टनरशिप में। क्यों? इकट्ठा फंड तो हो नहीं पाता। मान लो कोई 50 लाख की प्रॉपर्टी है तो 4-5 शेयर कर लिए, उसमें ही मुझे प्रॉफिट आ गया। अब मैं प्रॉपर्टियाँ खुद लेता हूँ, खुद बेचता हूँ, ये मेरा पार्ट टाइम का इनकम हो गया। इसलिए मैंने काफ़ी अच्छा। तो उसने देखा कि तुम्हारे हाथ में गोल्ड की घड़ी है। बोला हाँ। दिखाने के लिए नहीं, मुझे पता है गोल्ड का रेट भी बढ़ेगा। तो बोला वाह। इसी तरह हम लोग दोस्तों काम तो सभी कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ अपना एफर्ट के अनुसार कुछ ऐसा करें कि पैसिव इनकम आ जाए। तो काम करने की समय तो लिमिटेड ही है ना। कुछ ऐसा सोचे, कुछ ऐसा इन्वेस्ट करें अपनी क्षमता के अनुसार। हर एक चीज़ हर एक पे लागू नहीं होती। अपना देखना है कि आप क्या कर सकते हैं। कोई बुक राइटिंग का है, कुछ सिंगिंग का है, और कुछ ऐसे आपको लगता है नेटवर्किंग मार्केटिंग का भी आजकल है, और इंश्योरेंस का भी है। बहुत से फील्ड ऐसे हैं जिसमें पैसिव इनकम किया जा सकता है। और दूसरा आजकल तो सोशल मीडिया पे भी है, कई लोग इसमें बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसमें कर सकते हैं, लेकिन सोच समझ के अपनी क्षमता के अनुसार कुछ ऐसा करें कि आपको पैसिव इनकम आए। काम ना करें तो भी पैसा आए, पेंशन के रूप में, जो भी आपको लगे। अपना रिसर्च करके अपनी क्षमता के अनुसार जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, कुछ बस इतना ही। मैंने कुछ ऐसी बातें बताई हैं, शायद आपको अच्छी लगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि अन्य लोग का भला हो। धन्यवाद।